खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वो अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार तक होते थे। वो दिग्गज अभिनेत्री जिसने ठुकरा दिया था संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे हीरो का प्रपोजल और रचा ली थी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र से शादी। कल की हंसी मुलाकात के लिए लाखों दिलों की धड़कन, बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत, गॉर्जियस अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो आगे चलकर कहलाई अपने चाहने वालों की ड्रीम गर्ल। शायर की गजल ड्रीम गर्ल। क्यों हेमा मालिनी और अटल जी का ऐसा कौन सा संबंध था जो आज तक दुनिया से छुपाया गया? जानेंगे सब कुछ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। हेमा ने बस 10वीं तक ही पढ़ाई की थी और उसके बाद हेमा डांस सीखने लगी। दरअसल हेमा की मां का सपना था कि वो एक क्लासिकल डांसर और एक फेमस एक्ट्रेस बने, इसलिए उनकी मां ने दिल्ली की डांस स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। बेहतर डांस टीचर की तलाश में कई सारे डांस स्कूल भी हेमा मालिनी की मां ने बदला था, जिससे हेमा कभी कभी परेशान भी हो जाती थी। बाद में हेमा परिवार के साथ मद्रास आ गई। वजह थी उनकी मां का मानना था कि हेमा की डांसिंग स्किल मद्रास में बेहतर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हेमा के पापा को मनाकर उनका ट्रांसफर मद्रास करा दिया। हेमा के कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ उनकी माँ ही देखती थी। बॉलीवुड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हेमा ने तमिल फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मिलने तक उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। हेमा फिल्मों को ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती। एक के बाद एक लगातार कई रिजेक्शन हेमा को मिले, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। किस्सा ये भी है कि 1961 में जब हेमा को एक तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जैसे ही हेमा ने एक्टिंग करनी शुरू की, वैसे ही फिल्म डायरेक्टर ने ये कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत ज्यादा पतली है और हीरोइन नहीं बन सकती। हेमा को इस बात का बड़ा दुख हुआ। इस बात से उनकी माँ और भी ज्यादा आहत हो गयी, पर हेमा के मन में ये सुकून था कि उनको अब फिल्मों में काम करना नहीं होगा। इसके बाद वो कई सारी तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। कई छोटे तमिल फिल्मों में काम करने और कुछ फिल्मों में रिजेक्शन मिलने के 4 साल बाद हेमा ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। राज कपूर की इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद हेमा ने कई सारी फिल्में की, लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में बसंती के रोल में नजर आई हेमा ने अपने डांस से भी लोगों का दिल जीत लिया। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों में खूब पसंद किए जाते हैं। क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल भी हेमा मालिनी के करियर में अब तक की सभी फिल्मों से अलग थी। इस फिल्म के बाद ही उनका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया गया। हेमा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग उन्हें देखते ही दिल दे बैठते थे। अभिनेता जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था और वो दोनों उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी जिससे वो प्यार करती हो, और इसमें धर्मेंद्र ने बाजी मार ली। इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया और इसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। फिल्मों में काफी नाम कमाने के बाद हेमा मालिनी ने राजनीति का रुख किया था। वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनावों में जीत भी हासिल की। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहाँ आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है और वहीं उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना हैं। हेमा मालिनी अपने फिल्मी सफर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमा मालिनी को उनके दमदार अभिनय की बदौलत फिल्म फेयर और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शोले, सीता और गीता, बागबान, नसीब, जॉनी मेरा नाम, सत्य पे सत्ता, क्रांति, त्रिशूल, किनारा, राम तेरा देश, 2 दिशाएं, वारिस, रिहाई, प्रतिज्ञा जैसी कई मशहूर फिल्में हेमा मालिनी के नाम रही। Who the hell do you think you are calling me like this? You scoundrel?
हाउ डेयर यू टच माई डॉटर? क्या समझा था? ये लावारिस है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। 2-4 दिन गाड़ी में घुमा के तो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा, इसके साथ जो चाहे कर लेगा। आइंदा फिर कभी हमारे घर के नीचे मंडराते हुए देखा या पायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें नोच लूं। और अब बात करते हैं आखिर में कि अटल बिहारी वाजपेयी और हेमा मालिनी के बीच क्या था संबंध। दरअसल साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल की भूमिका निभाई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हेमा मालिनी बहुत पसंद थी। उन्हें फिल्म सीता और गीता में उनका अभिनय इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने ये फिल्म कई बार देखी। अटल जी को हेमा मालिनी की एक्टिंग बेहद प्रभावित करती थी। तो ऐसी थी हेमा मालिनी, जो अपने समय की ऐसी खूबसूरत हीरोइन थी जिन्हें हर कोई अपना बना लेना चाहता था। दोस्तों, आपको हेमा जी का अभिनय